मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे वो आपको तैयार करेगा, आपको रेडी करेगा और खुदावंद की जो आवाज़ है, जो खुदावंद की वॉइस है, आप उसे क्लियरली सुन पाएं। आज आप और आपके मिरेकल, आपके डेस्टिनी, आपके कॉलिंग के बीच में, आपकी सक्सेस के बीच में अगर कोई चीज़ है वो है परमेश्वर की आवाज़ का सुन पाना या ना सुन पाना। बाइबल कहती है पौलुस इस बात से चिंतित होकर कि उसके शरीर में एक कांटा चुभोया गया, यानी उसे एक शरीर का दर्द, पीड़ा या कोई प्रॉब्लम थी शारीरिक। तो बाइबल कहती जब परमेश्वर की आवाज़ उसे सुनाई दी कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, तो वो मुश्किल उसकी ज़िंदगी से कि दूर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किस कंडीशन से, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। बात ये है आप क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाना, जब पौलुस ने सुना, उसमें नहीं लिखा कि परमेश्वर ने आवाज़ लगाई कि पौलुस अब से मैं तेरे कांटे को, इस शारीरिक दुख को दूर करता हूँ। आवाज़ ये नहीं आई, आवाज़ ये आई कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। जब उसे परमेश्वर का ओपिनियन, आवाज़ समझ में आई, तो जिस कंडीशन से वो होकर गुजर रहा था, अब वो कंडीशन उसके लिए मैटर नहीं करती थी, बिकॉज उसे ये मालूम हो चुका था कि मेरे साथ इस कंडीशन में परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी और है। जब परमेश्वर मेरी और है तो ये सेटिंग हो गई है, वो सेटलमेंट हो गई है, दैट्स इट, ख़त्म हो गया काम, अब प्रभु मेरे साथ हैं। मुश्किल वहाँ आती है जब एक इंसान परीक्षाओं से होकर गुजरता है, लेकिन उसे पता नहीं कि परमेश्वर इसमें मुझसे क्या चाहता है, ये क्यों है, ये कैसे है, कब दूर होगी। क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी कॉलिंग बताता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन आगे क्या, मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं कैसे करूं, ये कभी भी परमेश्वर आपको नहीं बताता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने लोगों, अपने देश को छोड़कर जो मैं तुम्हें दिखाऊं वहां चला जा, लेकिन बताया नहीं कहां जाना है। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको अपना प्लान बताता है कि मेरी लाइफ, तेरी लाइफ में मेरी योजना है फाइनेंशियली तुझे ब्लेस करने की, फिर तू सपोर्ट करेगा, फिर तू मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा, फिर तू मेरे किंगडम को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब वहां तक पहुंचना कैसे है ये परमेश्वर कभी नहीं बताता। रीजन, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेवारी होती है एक क्रिश्चियन लाइफ जीना, प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रताई में, अलगताई में, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के साथ फिर आप जीना शुरू करते हैं। देन एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जहां पर ट्रबल्स, मुश्किलें, परीक्षाएं आपका इंतजार करती हैं। अब परमेश्वर आपको क्यों नहीं पूरी योजना बताता? क्योंकि अगर परमेश्वर आपको योजना पहले बता दे कि अब तू इस परीक्षा से होकर गुजरेगा, इस स्ताव से गुजरेगा, आप मना कर दोगे कि मैं इस स्ताव, मैं इतनी परीक्षाओं से निकल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर आप पे योजनाएं सिर्फ एक बिगर स्केल पे जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद आप खुद उसको प्लान आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं। आप अपनी प्रेयर लाइफ अगर कम है, आप उस पर वर्क करते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप उस पर वर्क करते हैं। आपकी फास्टिंग कमज़ोर है, उस पर वर्क करते हैं। आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, वो शराब हो सकता है, व्यभिचार क्या है, आप उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद परमेश्वर की परीक्षाओं में, सताव में, अलग अलग परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर निकलते हैं। तब परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए वो आपको तैयार करता है, और इस तरह से परमेश्वर आपको लेके जाता है। लेकिन उस दौरान जब परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, तो बहुत से लोग डाउट में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, नॉन बिब्लिकल चीज़ों में चले जाते हैं, दूसरे परमेश्वरों की ओर चले जाते हैं।
जब आपको मालूम है कि परमेश्वर क्या कहता है, कि इस विषय में परमेश्वर क्या कहता है, अच्छा ये परीक्षा परमेश्वर, ओके इसमें मेरी बेहतरी है, इसमें मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ, ओके ये सूखा गड्ढा जो यूसुफ का, हाँ परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है, वो कुर्सी जो खुदा ने मुझे दिखाई थी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, ओके ये रिजेक्शन भी परमेश्वर की ओर से है। जब आपको मालूम चलता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है और ये खुदा की ओर से है, आप बने रहते हैं, आप स्थिर रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, फेथ में रहते हैं, और खुदा के उस जर्नी में, उस डेस्टिनी में जो खुदा ने आपके लिए रखी है, आप काम करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि मैं सुनूं कैसे, प्रभु की आवाज को सुनूं कैसे, मुझे कैसे मालूम हो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, और अगर मुझसे वो कह रहा है, क्या वही कह रहा है, या शैतान मुझसे बात कर रहा है, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, या मेरा मन मुझसे बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं ये कैसे पता करूं? इसका कोई भी फॉर्मूला इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे मालूम होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, और सेकंड, अगर आपको रिटन बाइबल की नॉलेज नहीं है, आपको रिटन में नहीं मालूम परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है, आपको लिखित इच्छा के बारे में नहीं पता है, तो कभी भी आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज की परख नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो परमेश्वर की रियल भविष्यवाणी की सेवा में हैं, वो आजकल के नए, वो जो नाम नंबर फुलिश थिंग्स हैं, वो झूठी हैं, वो फेसबुक का और डाटा का सहारा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा, तो बच के रहना है। और जो रियल प्रोफेटिक, अगर आप किसी रियल प्रोफेटिक, नॉट नंबर्स, नॉट नाम, नॉट फेसबुक पे लिखा है वो सब चीजें, आपने कब घर में प्रवेश किया, आपका कब इनॉग्रेशन था, आपका बच्चे का बर्थडे कब है, सब कुछ लिखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है, तो वो पढ़ लेते हैं। रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस को फॉलो करता है। जब रियल प्रोफेटिक होता है तो उसके पीछे डिलीवरेंस फॉलो करती है। और कौन है लोग जो रियल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हैं, और मोस्टली उन लोगों के नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा। ये भी बड़ी समझने वाली चीज है, इसको फिर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी बड़े बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स थे, वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। जिस व्यक्ति को रिटन नॉलेज है, रिटन वचन जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके बारे में वो उसे पढ़ता है, यानी कि आप पीएचडी करने चले जाओ बाइबल की, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, नहीं, जो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती, शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो वो संदूक के पास लेटा हुआ था। जो वचन के नजदीक है, जो वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है, जीवित चर्च का मेंबर है, जीवित चर्च को फॉलो करता है, इवेंजलिज्म को फॉलो करता है, स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो करता है। जब आप रिटन वर्ड को फॉलो करते हैं और रिटन वर्ड को आप समझते हैं, हमेशा परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करता है जो रिटन वर्ड को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आपने 6 महीने बाइबल को हाथ ना लगाया हो और आप कहें परमेश्वर ने आपसे बात की है। ये 500 करोड़ में एक केस हो सकता है, और वो भी उन लोगों के साथ जो मोस्टली बाइबल को जानते होंगे, वचन को समझते होंगे। ऐसे नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं और आपने बाइबल को हाथ नहीं लगाया और आप कहें खुदा ने मुझसे बात की है, खुदा ने मुझसे बात की। मैं लोगों को सुनता हूं, मुझे हंसी आती, खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने। बाइबल पढ़े कितनी देर हो गई? 2 महीने। कौन सा खुदा तुम्हारे साथ बात कर रहा है? अगर आप खुदा के रिटन वर्ड से लव नहीं करते और अपने हृदय में उसको छुपा के और बना के और उसको उस पर नहीं चलते, उसको आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, अगर आप उसकी आज्ञाओं को दिल से नहीं मानते, परमेश्वर का आत्मा आपको मालूम नहीं कब बात करता है। जब वो बात करेगा, आपके इनर वॉइसेस शैतान की आपकी इतनी होंगी कि आप उस आवाज को कभी सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जब आवाज लगाता है, वो इतनी पावरफुल होती है लेकिन बहुत धीमी भी होती है। वो फोर्सफुल परमेश्वर नहीं है, इस जेंटल, बहुत जेंटल आवाज होती है। अगर आप शरीर में हैं, आप मिस कर जाएंगे।
तो सुनना कैसे है? बाइबल के साथ जुड़ के, बाइबल के साथ जुड़ के, रिटन वर्ड के साथ जुड़ के, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स अपना के, प्रार्थना में रह के, जीवित चर्च के साथ जुड़ के। बाइबल कहती है शाऊल जब नबियों के ग्रुप में गया तो नबूवत करने लगा, यानी वो मसा ट्रांसफर हुआ। आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, आप उन लोगों की संगति, उस चर्च की संगति करना स्टार्ट करते हैं जहां परमेश्वर बात करता है, सडनली आप पर भी वो ग्रेस उतरती है। आप एकदम से बड़ी चीजों के बारे में नहीं, अपनी हाउस होल्ड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने खाने के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में भी परमेश्वर आपसे बात करनी स्टार्ट करता है। और जब आप प्रभु की बात को सुनना समझना शुरू करते हैं, उस लेवल को फिर आप बढ़ता हुआ देखते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने की आप ट्राई करते हैं। मैं जानता हूं ये वर्ड प्रैक्टिकल है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रैक्टिकल वर्ड है। उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को सुनना, पहचानना, डिफरेंशिएट करना शैतान और ह्यूमन की आवाज को। हालेलुया। आज एक औरत के लिए खुदावंद ने कहा कि एक औरत यहां मौजूद है जो सोचती है कि मैं उसे कह रहा हूं कि आत्महत्या कर, लेकिन शैतान का आत्मा उससे कह रहा है। वो कहती है हाँ, मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर की मर्जी है कि मैं मर जाऊं। तो जब आपको ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर और शैतान की आवाज का फर्क, और फर्क करना आसान नहीं, मैं नहीं कहता हाँ वहां झट से पहचान, आसान नहीं, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपनी स्पिरिट को उस आवाज को सुनने के लिए। इसीलिए बहुत से लोग आज मिस कर चुके हैं। बहुत से पास्टर्स हैं, नाम के आगे पास्टर्स है, संडे चर्च लगाते हैं, और आपको मालूम वो पास्टर होने के लिए बुलाए नहीं गए। आपको पता है ये चीज, पास्टर होने के लिए बुलाए। मैं छोटी चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि छोटी चर्चेस बुलाई नहीं गई। जहां से मैं निकला हूं वो भी छोटी चर्च थी, लेकिन वो बुलाए गए हैं। जिसने मुझे बैप्टिज्म दिया वो बुलाया है, वो कॉल्ड है, वो पास्टर है। छोटी चर्च है लेकिन रियल पास्टर है। बात छोटी या बड़ी चर्च की नहीं, बात कॉलिंग की है। कई बहुत से पास्टर जो कॉल्ड ही नहीं है, जो अपनी सेवकाई करने के लिए बुलाए ही नहीं गए, क्योंकि आवाज, किसी की आवाज पे भरोसा। एक ह्यूमन ने कहा प्रभु ने तुझे बुलाया, खुद नहीं सुना, और फिर सारी उम्र रॉन्ग कॉलिंग पे चल के प्रभु का सिर खाना। प्रभु मेरी सेवकाई को ब्लेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मेरे लोग क्यों नहीं बढ़ते, प्रभु मुझे ब्लेस। प्रभु कहा यार कहां बुलाया मैंने तुझे बुलाया ही नहीं है भाई इस काम के लिए। कुछ लोगों का रिजल्ट अंडर पास्टर ज्यादा है और अपनी सेवकाई में 10% भी नहीं है, क्योंकि आवाज को सुनना और उसे पहचानना और चलना ये सबके बस की बात नहीं। अगर आप रिटन वर्ड से लव करते हैं, आप बाइबल स्टैंडर्ड आपके पवित्रताई, प्रेयर्स, फास्टिंग के आपके कंप्लीट हैं, टाइदिंग के कंप्लीट हैं, आप प्रभु की आत्मा के साथ स्थिर हैं, आप उसके साथ मेडिटेशन में हैं, प्रेयर में हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं हर वक्त मन में, उधेड़ बुन में नहीं है, कुड़कुड़ाहट में नहीं है, वो आपसे बात करता है।